हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती कक्षा 8 की और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 14 चुंबकत्व अर्थात मैग्नेटिज्म। चलिए हम इसके अभ्यास प्रश्न शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क है चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। अ लकड़ी का बुरादा, ब कांच का बुरादा, स लोहे का बुरादा, द तांबे का बुरादा। सही विकल्प है स लोहे का बुरादा। ख है स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक रुकता है। अ उत्तर पूर्व दिशा में, ब उत्तर दक्षिण दिशा में, स उत्तर दिशा के लंबवत, द कहीं भी रुक सकता है। तो बच्चों इसका विकल्प ब सही है, उत्तर दक्षिण दिशा में। ग है चुंबकीय पदार्थ हैं। अ पीतल, ब तांबा, स लोहा, द रबर। तो बच्चों इन चारों में से जो सही विकल्प है वह है स लोहा। घ है चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है। अ चुंबक के बीच में, ब चुंबक के सिरों पर, स सभी जगह समान, द चुंबक से दूर। तो बच्चों जो मैग्नेटिज्म होता है वह सिरों पर होता है। ब विकल्प सही है, चुंबक के सिरों पर। अण है चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता है। अ लोहे की चादर से, ब कांच की पट्टी से, स लकड़ी के तख्ते से, द कागज से। सही विकल्प है अ लोहे की चादर से। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों यहाँ विकल्प दिए हुए हैं, हमें इन विकल्पों को नीचे रिक्त स्थानों में फिल करना है। चलिए हम पढ़ लेते हैं। क है चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन्हें डैश पदार्थ कहते हैं, चुंबकीय। ख है चुंबक में डैश एवं डैश ध्रुव होते हैं, उत्तरी एवं दक्षिणी। ग है चुंबक के डैश को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, ध्रुवों को। घ चुंबक लोहे के चूर्ण को अपनी ओर डैश करता है, आकर्षित। अण है प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को डैश चुंबक कहते हैं, प्राकृतिक। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क है चुंबक कांच के टुकड़े को आकर्षित करता है, गलत है। ख है स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की जांच चुंबक से नहीं की जा सकती है, ये भी गलत है। ग चुंबक के समान ध्रुवों में आकर्षण होता है, ये भी गलत है। और घ है चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, ये सही है। प्रश्न नंबर 4 है चुंबक के 4 गुण लिखिए। आंसर है इसका, चुंबक में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। नंबर 1 है स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही स्थिर होता है। नंबर 2, चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व सबसे अधिक और मध्य में कम होता है। नंबर 3 है चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण एवं समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। नंबर 4 है चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रश्न नंबर 5 है विद्युत चुंबक से क्या अभिप्राय है, इसका उपयोग लिखिए। आंसर है विद्युत चुंबक को इंग्लिश में हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। विद्युत धारा के प्रभाव से जिस लोहे में चुंबकत्व उत्पन्न होता है उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। फिर है विद्युत चुंबक के उपयोग। नंबर 1 है विद्युत चुंबक का उपयोग लोहे के अत्यधिक भारी सामान को उठाने में किया जाता है। नंबर 2, इसका उपयोग विद्युत चलित उपकरणों जैसे पंखा, विद्युत घंटी, मिक्सर ग्राइंडर, कपड़ा धोने की मशीन आदि में भी किया जाता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? आंसर है मैग्नेटिक फील्ड। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट अनुभव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। प्रश्न नंबर 7 है चुंबकीय बल रेखाओं को चित्र सहित परिभाषित कीजिए। आंसर है चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड में वे काल्पनिक वक्र हैं
जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। और ये है चुंबकीय बल रेखाओं का चित्र। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। अस्थायी तथा स्थायी चुंबक एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? आंसर देखेंगे इसका, दोनों में हमें डिफरेंस लिखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे परमानेंट मैग्नेट, स्थायी चुंबक। फर्स्ट पॉइंट है चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी होता है। नंबर 2 है ये चुंबक निकेल, कोबाल्ट, लोहा आदि के बनाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अस्थायी चुंबक की, टेम्परेरी मैग्नेट। इसका फर्स्ट पॉइंट है चुंबक में चुंबकत्व का गुण अस्थायी होता है। नंबर 2 अस्थायी चुंबक को नर्म लोहे का बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है पृथ्वी एक चुंबक की भांति कार्य करती है, इसके लिए तथ्य दीजिए। आंसर है जब स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए किसी बड़े चुंबक को पृथ्वी तल पर उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर ले जाते हैं तब दंड चुंबक उसी भांति व्यवहार करता है जैसा कि बड़े चुंबक के ऊपर छोटा चुंबक व्यवहार करता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। प्रश्न नंबर 10 है चुंबक का उचित रखरखाव कैसे करते हैं? आंसर है चुंबक का उचित रखरखाव इस प्रकार से है। नंबर 1 दो चुंबकों को आपस में रगड़ना नहीं चाहिए। नंबर 2 पास पास रखे चुंबकों के समान ध्रुवों को साथ साथ नहीं रखना चाहिए। नंबर 3 है चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए। और नंबर 4 है चुंबक को ऊंचाई से जमीन पर नहीं गिराना चाहिए। प्रश्न नंबर 11 है प्रयोग द्वारा दिखाइए कि चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। आंसर देखेंगे इसका, क्रियाकलाप द्वारा हमें ये बताना है। एक चुंबकीय सुई और एक छड़ चुंबक लिया। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव नॉर्थ के पास छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों को बारी बारी से लाया। हम देखते हैं कि जब सुई के पास छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाते हैं तो सुई का उत्तरी ध्रुव प्रतिकर्षित हो जाता है और जब चुंबक का दक्षिण ध्रुव साउथ सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव आकर्षित हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। प्रश्न नंबर 12 है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को दर्शाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन कीजिए। चलिए आंसर हम देखेंगे इसका, क्रियाकलाप द्वारा हमें ये बताना है। एक चालक तार, एक कुंजी और एक शुष्क सेल लिया। इनको मेज पर रखकर तार में बिना विद्युत धारा प्रवाहित किए चुंबकीय सुई को तार के पास लाया। हम देखते हैं कि चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में रुक गई है। अब चित्रानुसार तार में विद्युत धारा प्रवाहित करके चुंबकीय सुई के विक्षेप को देखते हैं। हमने देखा कि चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिससे सुई विक्षेपित हो जाती है। तो बच्चों ये था लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का और इसी के साथ इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर यहीं कंप्लीट हो जाते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू बच्चों।